खाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बेड़ई पूरी विद आलू की सब्जी जो कि बहुत स्पाइसी होगी। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो अब बस चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आगरा। यहाँ पे अंकित गाड़ी पार्क कर रहा है और ये है हमारा आज का स्टे, द ताज वे बाय ज्योति विला करके। ये रहा, ये एक मतलब डिसेंट सा अफोर्डेबल स्टे है और सिर्फ आज की रात ही रुकना है हमको यहाँ पे। 05 रूम नंबर है। तो चलो एंटर करते हैं। छोटा सा रूम है। एंटर करते ही सामने आपको दिखेगा बेड और इसके राइट साइड में आपको मिलेगा फुल लेंथ मिरर। ये बंद कर देती हूँ, कूलिंग बाहर जा रही है। इधर साथ में इन्होंने इधर एक साइड टेबल दे रखी है, उधर भी एक साइड टेबल है। सबसे बढ़िया मुझे ये लगा क्योंकि अफोर्डेबल स्टेज में ज़्यादातर फुल लेंथ मिरर नहीं देते है ना। जैसे एक टेबल है, चेयर है, टीवी है और इन्होंने मतलब इतने अफोर्डेबल है, सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने। देखो ना, इधर डस्टबिन रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ये टी एरिया इन्होंने सेटअप किया हुआ है, स्लीपर्स, रूम स्लीपर्स भी है। इतने अफोर्डेबल मतलब उसमें ना, वरना होती नहीं है ये सारी एमिनिटीज़ जो इन्होंने दे रखी है। केटल है यहाँ पे, इनका पूरा ब्रेकफास्ट मेन्यू इन्होंने दे रखा है और एक पानी की बोतल दे। यार ये पानी की बोतल देखो आधी खुली हुई है, मैंने पिया भी। अच्छा मुझे लगा इन्होंने ऐसे क्यों दे रखी है। दो नहीं होनी चाहिए, 2 लोगों के लिए। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे है फिर वॉशरूम। वैसे तो मैं कभी भी होटल्स की ना कोई भी एमिनिटीज़ मतलब ऐसा यूज़ नहीं करती, ना टावल्स ना कोई वो क्या कहते हैं उसे, शैम्पू वैम्पू, ये सब चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती, मुझे मतलब सूट नहीं करती इसीलिए। बट होनी चाहिए है ना। मैं तो अपनी प्रिपेयर होकर आती हूँ तो मेरे पास सारा अपना सामान रखती हूँ मैं यूज़ करने के लिए। इवन मैं अपनी बेडशीट भी कैरी करती हूँ, लेकिन होनी चाहिए चीज़ें ना, रूम स्लीपर्स, ये सारी एमिनिटीज़। क्योंकि कोई कोई लोग नहीं करते, मतलब कभी भूल गए, माइंड से स्लिप हो गया ना, तो होनी चाहिए। और इतने अफोर्डेबल वाले में तो मतलब सोचते हैं कि मतलब नहीं मिलेगी ये सारी चीज़ें, बट सारी चीज़ें हैं जो एक मतलब हम अच्छे होटल्स में अगर जाए, जैसे बाकी होते हैं जो क्या नाम है, मैरियट वेरियट, मतलब किसी भी अच्छे उसमें जाए, 5 स्टार 4 स्टार होटल में अगर स्टे करे, जो एमिनिटीज़ वहाँ पे सेम सारी इन्होंने मतलब कोशिश करी कि वैसे सारी हो। और इस रूम का जो प्राइस है वो है टोटल 1100 समथिंग टैक्स मिला के, है ना। इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इतना ही। अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना चाहते हो तो उसके अलग चार्जेस है। बट हमने, क्योंकि हमको तो भाई यहाँ का लोकल फूड खाना है तो हम तो बाहर से ही ट्राई करेंगे। ये है लॉबी और ये एक एरिया है इधर बाहर बैल्कनी पे जाने के लिए, कॉमन एरिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, मतलब ये ना न्यू प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक छोटी सी बैल्कनी है, ऐसा कुछ व्यू दिखेगा आपको। ये जो है गाड़ी हमारी ही यहाँ पे पार्क हो रखी है। बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। ये है व्यू, ये हटा ना, अरे तुम अंदर आ जाओ इसको। हाँ यहाँ पे ऐसे है, किसी को वॉक करनी हो या कोई स्मोक करता हो। इधर किसी का रूम है वैसे गाइस हम हैं सदर बाज़ार पे, तो ये बहुत अच्छा मार्केट लग रहा है। हम अभी अभी आए हैं और बहुत ही हैपनिंग सी जगह है। ये देखो, ये भी है तो ये देखो बहुत हैपनिंग सी है जगह। यहाँ हर तरीके की आप चीज़ शॉप कर सकते हो और खाना पीना खा सकते हो। बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो हम बस एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे, ताकि एक अच्छा ओवरव्यू हो जाए मार्केट का, एंड देन विल डिग इन फॉर फूड। तो गाइस हम आ चुके हैं सदर बाज़ार, है ना, सदर बाज़ार नाम है ना, आगरा का बहुत फेमस। यहाँ पे मेरे पीछे देखो हैंडीक्राफ्ट सामान है यहाँ पे सारा, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ का ये हैंडीक्राफ्ट सामान है, इसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक। मोज़ेक ये वही वाला है जो ताजमहल में जो है ना मोज़ेक, हाँ ये वही वाला है। ये क्या करते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, हाँ जैसे रूबी, एमरल्ड वगैरह, हाँ उनको स्लाइस करते हैं पत्थर को, हाँ उनके चिप्स निकालते हैं,
और फिर इसके अंदर जगह बना के उसके अंदर प्लेस करते हैं और उसको फिक्स करते हैं, तो इनले करते हैं उसका, तो ये पूरा वो मोज़ेक से बनता है। ताजमहल पे भी ऐसे ही बनता है। नकाशी हो रखी है, वो बना हुआ भी है, देखो एक मिनी ताजमहल ये रहा, हाँ। कितना सुंदर है। मैं तो ये दिखा रही हूँ गाइस को कि ये है पूरी मार्केट, सदर बाजार यहाँ की, सुबह से लेके शाम तक लगती है, यहाँ की लोकल मार्केट है, और इधर टूरिस्ट से लेके यहाँ के लोकल सारे ही है इधर। तो गाइस हम वहां से चलते हुए आ रहे हैं, तो ये है पूरी आई थिंक स्ट्रीट फूड की लेन, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो चलो यहाँ चलते हैं और कुछ बढ़िया सा खाते हैं, लेट्स गो। आगरा चाट हाउस। गाइस हमने लिया सबसे पहले वर्जिन मोहितो इस वाले रेस्टोरेंट से, इसके जस्ट सामने है, ये बहुत फेमस है जायका लखनऊ का। तो यहाँ से हमने ऑर्डर करा है वेज कबाब पराठा कॉम्बो, 120 रुपीज़ की प्लेट है ये वाला, और बहुत भीड़ है इधर, लोग ऐसे खा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं। सो लेट्स गो। ऐसे सा कुछ दिखेगा गाइस, वेज कबाब पराठा कॉम्बो। कर दीजिए ऐसा करिएगा, रोटी की करारी हो जाए सकते मोबाइल में कर लेंगे फिर करारी। ऐसा लग रहा है कि बहुत टेस्टी होने वाला है, क्योंकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुपर डिलीशियस है, और स्मेल वो करने हैं, सो वो पराठे करने हैं। बहुत ही बढ़िया, गर्मा गर्म है, स्पाइसी तो फटाफट खा के देखते हैं। पनीर भी है, पनीर कड़ी को ये रहा हमारा गर्मा गर्म पराठा, बहुत ही गर्म है और क्रिस्पी है। थोड़ा सा कर दूँ। तो सबसे पहले मैं गर्म है बताइए सर, आइडिया नहीं है। इतना गर्म है हाथ से तोड़ा भी नहीं जा रहा, बहुत गर्म और फ्लेकी है, वेरी फ्लेकी। ये रहा हमारा पराठा, ये रहा हमारा कबाब, बहुत गर्म है यार। हाथ मत आइए जलाना। थोड़ा सा चटनी लगाएंगे। 120 कर दो, 150। चटनी प्याज भी कर दो, मस्त है। आती हूँ मैं। बहुत डिफरेंट है यार, कभी पराठा कबाब के साथ खाया नहीं, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत टेस्टी है यार ये। मतलब आई थिंक दिल्ली में तो मैंने कभी खाया नहीं, पता नहीं मिलता नहीं मिलता, बट यहाँ अगर आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना है, दिस इज़ टू गुड। तुम भी खा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। ये अंकित की बाइट, ये लगाएंगे हम इसमें थोड़ी सी चटनी, प्याज भी लाओ, प्याज अलग फ्लेवर है ना, डिफरेंट। बहुत ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ गया। और वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये वेज है, हाँ। एकदम नॉन वेज जैसा टेस्ट कर रहा है कबाब। ये भैया बना रहे हैं मुझे लगा मुझे बुला रहे हैं। तो बहुत टेस्टी है यार, मज़ा आ गया। सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे इसका पराठा लग रहा है, एकदम फ्लेकी, क्रिस्पी और सॉफ्ट भी है एट द सेम टाइम। और जो कबाब है इसके जो फ्लेवर्स है, ये ऐसा नहीं है कि चटपटा हो या स्पाइसी हो, नहीं, ये डिसेंट है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत चटपटा और स्पाइसीनेस आ रही है वो आ रही है चटनी से, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है टू गुड, मतलब मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। हम शायद एक और प्लेट प्लेट खा खाएंगे। आई थिंक 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10 भाई, अमेजिंग डिश। मतलब आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खाया नहीं है और हमें नहीं पता इससे और इम्प्रूव होता है कि नहीं होता, तो इसमें मैं तो 10 में से 10 दूँगी, बहुत ही अमेजिंग है। 9 आउट ऑफ 10, अमेजिंग अमेजिंग। गाइस ये रही हमारी
सेकंड प्लेट हमने दोबारा ऑर्डर कर दिया है और ये बहुत ही टेस्टी है यार। मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं कल सुबह आके खाऊं और फिर एक्स्ट्रा 2 प्लेट पैक करवा दूं। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉप है हमारी कुल्फ़ी फलूदा का। तो यहाँ पे ये शॉप है कॉल्ड शंकर कुल्फ़ी फलूदा हाउस। ओजी शॉप लग रही है और ये देखो ये सिंस 1980 कितनी पुरानी शॉप है। यहाँ से हम ऑर्डर करने वाले हैं कुल्फ़ी फलूदा। ऐसा सा कुछ व्यू है अभी। बहुत भीड़ है यहाँ पे, सारे लोग खाने पीने आ रखे हैं। बहुत ही हैपनिंग सी मार्केट है, बढ़िया मार्केट है। अंदर बैठ के खाना हैं? अंदर बैठ के खाना बाहर ही ठीक है, अंदर गर्मी लगेगी है ना, कंजस्टेड है थोड़ा। और यहाँ पे भैया हमारे फलूदा बना रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बन रहा है। ये इन्होंने 2 टाइप के फलूदे रखे हैं, ये प्लेन फलूदा और ये आई थिंक केसर वाला। गाइस ये रहा हमारा ओजी। कौन सा है ये वाला? ये रबड़ी फलूदा है। ओके तो ये है पूरी भर के रबड़ी फलूदा। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है भाई कि मुझे तो इसकी कटलरी बहुत अच्छी लग रही है ना। क्यूट सी प्लेट में उन्होंने सर्व किया है। तो गाइस ये इतनी अमेजिंग जो कुल्फ़ी फलूदा की प्लेट है मेरे सामने, इतनी सुंदर सी। इसको मुझे ख़राब करने का मन नहीं कर रहा बट करना पड़ेगा। ये लिया हमने कुल्फ़ी और साथ में फलूदा और रबड़ी भी है इसमें। कैसा बहुत टेस्टी है यार, मतलब रबड़ी का भी फ्लेवर आ रहा है, कुल्फी का तो आ ही रहा है और टोटल जो मिक्सचर है ना इसका बहुत ही टेस्टी है। मतलब मुझे थोड़ी सेंसिटिविटी है तो इसे मेरे दांत पे लग गया बट टेस्ट वाइज दिस इज सो गुड। मतलब इसको ट्राई करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे आओगे तो गर्मी इतनी हो रही है ना, तो इसको ट्राई करोगे तो थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होगा और अच्छा है। और ना ये कितने की है ये प्लेट? 130 130 के हिसाब से काफ़ी अच्छा मतलब क्वांटिटी उन्होंने सर्व किया है ना। हाँ मतलब आई थिंक ये हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम इतना मीठा खाते नहीं है। बट अगर आप ग्रुप में भी हो ना तो 1 प्लेट आई थिंक इनफ है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। बेस्ट है भाई, मज़ा आ गया और इतना रिफ्रेशिंग है ना, मज़ा आ गया। वारे न्यारे हो गए भाई। Grab my shades and hit the streets. No plan. Chasing vibes like seashells in the sand. बहुत बढ़िया, नाइस। Radio hums a tune I can't name. गाइस ऐसा लग रहा है कि हम पताया पहुंच गए। ओह आई लव सरदार। सरदार ये सदर है। अच्छा सरदार, सदर बाजार है ना, ये सदर है वो सदर। आई लव सरदार। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और 6 बजे हम उठ गए। वैसे तो हमको 5 बजे उठना था और 6 बजे तक तो हमें निकल जाना चाहिए था बट हम थोड़ा लेट ही उठे। और अभी मैं पी रही हूँ थोड़ा सा वार्म वाटर। मेरी आवाज़ थोड़ी अभी मॉर्निंग वॉइस हो रखी है तो डोंट माइंड। बस अब फटाफट से शावर वार लेके रेडी होके निकलते हैं। 6:10 हो गए और 6:30 बजे तक हमको तो मतलब बाय हुक और बाय क्रुक वी हैव टू लीव फ्रॉम हियर। ओके और आई थिंक पास में ही है ताजमहल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे पहले हमारा आज का काम ये है कि हमको जाके ताजमहल देखना है सुबह सुबह, क्योंकि कम भीड़ मिलेगी इसीलिए हमने इसको अर्ली मॉर्निंग का प्लान किया। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। फटाफट अब रेडी होते हैं और चलते हैं।
तो गाइज़ हमने अपने होटल से चेकआउट करने के बाद हमने ऑटो पकड़ा, क्योंकि बहुत 5-7 मिनट की डिस्टेंस पे ही था ताजमहल हमारे होटल से। और यहाँ पे जो भी आपकी कैब करते हो या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप लेते हो, और इवन आप अगर अपनी प्राइवेट कार से भी अगर आते हो, तो भी आपको काफ़ी दूर थोड़ा ना ताजमहल के बाहर ही ड्रॉप करेंगे। वहाँ से आपको ये पूरा एक पाथवे है जिसको आपको वॉक करते हुए जाना है, और फिर सबसे पहले आपको अपनी टिकट लेनी है एंड देन आपकी चेकिंग वगैरह होगी, और फिर आप एंटर कर सकते हो ताजमहल पे। और ये जो एरिया है ये है मेन एंट्रेंस ताजमहल की। चलो अब हम एंटर करते हैं ताजमहल को। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताजमहल। ये उसका एंट्री गेट है और इसके जस्ट सामने सीढ़ियाँ उतर के हम पहुंच गए हैं ताजमहल। ये रहा खूबसूरत। तो गाइस हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई है अभी। इवन ये जो है ना पीछे ये ताजमहल का एंट्रेंस गेट है, यहीं पे हमने खड़े खड़े बहुत सारी फोटोज क्लिक करा ली है। और इतना खूबसूरत है ना। कैसा लगा तुम्हें? बहुत मस्त है। और ये बेस्ट टाइम है आई थिंक देखने के लिए, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है। और शैडोज देख रहे हो कितनी लाइट और शैडोज कितनी मस्त फॉल हो रही है इस पे। बड़ा अमेजिंग है, बहुत सुंदर है। मतलब अलग ही लग रहा है, मतलब फोटोज में अलग लगता है और जब ऐसे रियल में देखो तो इट लुक्स टोटली डिफरेंट, सो ब्यूटीफुल है ना। और यहाँ पे हमारे पीछे आपको भी दिखा देती हूँ, ये देखो। मैं क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ आपको भी दर्शन करा देती हूँ। ताजमहल के दर्शन कर लो सारे। बहुत सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो हमने टिकट जो है वो ना बिल्कुल बाहर से मिलेगी। तो वहाँ पे अगर आपको नॉर्मल से बाहर से देखना है तो उसकी 50 रुपीज़ है टिकट। और अगर आपको ताजमहल के अंदर जाके भी देखना है तो उसकी टिकट है 250 पर पर्सन इंडियन सिटीजन। उसके 200 टोटल 250। अच्छा, टोटल 250 पर पर्सन। तो हमने ना बिल्कुल अंदर जाके देखेंगे अभी ताजमहल के अंदर से कैसा दिखता है। तो उसके हमने 250 पर पर्सन पे करा है। और बस चलते हैं अब। और बहुत गर्मी भी हो रही है। मतलब हमने कोशिश तो करी थी कि सुबह जल्दी आ जाए, बट 8 बज चुके हैं और यहीं पे हमारा सारा टाइम लग गया है। अब हम चलते हैं और अच्छे से अब एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ वगैरह सब क्लिक कर ली है। अब बस हमें ये ब्यूटी को एंजॉय करना है। सो लेट्स गो।
गाइस हमने ताजमहल अंदर से एक्सप्लोर किया पूरा, और इतना खूबसूरत बनाया ना, इतना सुंदर, और सारा हैंडमेड है ना, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये रहा मेरे पीछे, एक बार फिर से आप सब भी देख लो कितना सुंदर ताजमहल है। और हमने टिकट ली थी अंदर जाने वाली, अंदर जहाँ पे कब्र है दोनों की, मुमताज़ और शाहजहाँ की। एक एक चीज़ वहाँ पे ना सारी मतलब हाथों से बनाई है, और हर एक पैटर्न जो है वो बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है, क्योंकि वो सारा हैंडमेड है। और वहाँ और मतलब सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उसके अंदर जो मार्बल के अंदर जो चीज़ें हैं वो मतलब प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन से है ना। और उधर एक गाइड भी थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमको। तो स्पेशली ये बना तो मुमताज़ की कब्र के लिए था, लेकिन उसके एकदम एडजेसेंट में फिर शाहजहाँ की भी उन्होंने बनवाई थी। तो मतलब दोनों साथ में थे, पर बहुत ही सुंदर था। और अंदर ना ऐसा है, मतलब बाहर अगर आप अंदर की टिकट लोगे तो अंदर जाके ना आप कुछ बोलोगे ना तो इतनी ज़ोर से ऐसे मतलब एको होती है वॉइस, है ना, ऐसा लगता है कि आप माइक में बोल रहे हो, बट आप माइक में नहीं बोल रहे ना, बट वो नॉर्मल है, आप ऐसे बोलोगे ज़ोर से, वो पूरे गूंजती है आवाज़ अंदर। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा तो। और ये रहा मेरे पीछे एक सुंदर सा ताजमहल, और आई थिंक मतलब वर्थ इट था, मतलब थोड़ा थके, और इतनी मतलब गर्मी भी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। मैंने तो ये डाल लिया सर पे क्योंकि धूप से बचने के लिए, बट ओवरऑल जो हमारी ट्रिप रही वो बहुत ही अमेजिंग रही। अब हम जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, अब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे ना, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और गर्मी लग रही है। तो चलो अब चलते हैं आगे और कुछ बढ़िया सा खाएंगे अब, लेट्स गो। तो अब हम जाएंगे कुछ खाने पीने, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है, और अब टाइम भी मतलब दोपहर हो गई है ना, तो चलो चलते हैं और बढ़िया सा स्ट्रीट फूड खाएंगे। मुझे तो स्ट्रीट फूड खाना है, और ठंडी ठंडी लस्सी भी पीनी है, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। सारा मेकअप वेकअप सब ऐसे मेल्ट हो गया है, बट बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो अब बस चलते हैं और ताजमहल को बाय बाय बोल देते हैं, बाय बाय ताजमहल, और आगे बढ़ते हैं। और आपको आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या टेस्टी फूड खाने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो हम निकल पड़े हैं देवी राम के मशहूर बेड़ई पूरी, आलू की सब्जी और क्रिस्पी गर्मा गर्म जलेबी खाने। यहाँ पे आगरा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और देवी राम के नाम से ना अगर गूगल मैप्स पे आप चेक करोगे तो बहुत सारी शॉप्स मिलेगी। तो अभी हम पहले गलत वाले पे आ गए थे, बट जो ओजी शॉप है देवी राम स्वीट के नाम से, वो है सदर बाज़ार है जो यहाँ के, उसके मतलब पास में है। तो उधर जाना है, बस हम ऑन द वे है, और एक बारी उधर पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितना टेस्टी खाना मिलता है। यहाँ का मेट्रो कितना कलरफुल है, ये फतेहाबाद रोड लिखा हुआ है ना, बस इसी रोड पे है, और सदर बाज़ार भी इधर ही पास में ही है। ये रहा वो मशहूर देवी राम स्वीट्स की शॉप, और आपको दिख सकता है कि इतनी दोपहर में भी गर्मी में यहाँ पे इतनी भीड़ है। क्या ओजी हाँ, ये रहा देखो पुराना बोर्ड बिल्कुल, और मतलब इससे पता चलता है कि ये ओजी शॉप है, मतलब ओरिजिनल यही है। देवी राम के नाम से बहुत सारी शॉप्स है, बट दिस इज द ओजी। भीड़ देखो गाइस। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं देवी राम स्वीट्स की शॉप पे, और यहाँ पे मेरे पीछे आपको दिख रही होगी 2 देवी राम है, बट द ओजी वाली जो है वो है ये वाली, जो एकदम छोटी सी एकदम ओल्ड स्कूल टाइप की जो शॉप दिख रही है आपको, ये है ओरिजिनल देवी राम स्वीट शॉप। यहाँ पे हम खाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बेड़ई पूरी विद आलू की सब्जी, जो कि बहुत स्पाइसी होगी, और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। और चलो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। और ये इस शॉप की लोकेशन है सदर बाजार के पास में, तो और कहीं मत चले जाना, ये वाली ओरिजिनल है। तो लेट्स गो। शॉप देख के पता लग रहा है कि कितनी पुरानी शॉप है ये, और भीड़ देख के आप अनुमान लगा ही सकते हो कि इस टेस्ट के लिए सब कितने ज़्यादा दीवाने हैं, यहाँ के लोकल्स प्लस टूरिस्ट भी। जैसे कि हम दिल्ली वाले हैं, बट फिर भी हमको जब पता लगा कि ये शॉप ओजी है, तो यहाँ पे तो हम भाई ट्राई करने आ गए। गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं देवी राम स्वीट्स पे, और मेरे पीछे है वो शॉप ओजी
शॉप, और इसकी बहुत सारी कॉपी अवेलेबल है, बट ये ओजी है जो सदर बाजार के बिल्कुल पास में ही है। और ये रही हमारी वो क्यूट सी प्लेट, बेड़मी पूरी नहीं, बेड़ई पूरी विद आलू की सब्जी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। और बहुत भीड़ है यहाँ पे ना। और साथ में हमने यहाँ पे लिया है ये एक ठंडी ठंडी चिल्ड लस्सी का ग्लास, बहुत ही बड़ा है। और अब मैं आपको इसका बाइट लेके बताती हूँ ये कैसा है। बोया बहुत टेस्टी है, ये स्पाइसी है, जो सब्जी है वो स्पाइसी है। और टिश्यू देना, जो सब्जी है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है, और जो पूरी है वो सिंपल प्लेन पूरी है बट क्रिस्पी है। लस्सी तो बहुत बढ़िया, मतलब जैसी होती है, मीठी ठंडी क्रीमी रिफ्रेशिंग, तो नाइस। मतलब जो होती है लस्सी जैसी होती है ना, वैसी ही लस्सी है, मतलब कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, बट अच्छा। इतनी गर्मी में तो मतलब ये बहुत जन्नत जैसा फील करवा रही है, तो नाइस। गाइस ये है फ्रैंकी, मामा फ्रैंकी चिकन, और ये बड़ा ही फेमस है और हाइप्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। ये कह रहा है कुकड़कू, कहाँ है तू? लेट्स सी। तो सामने जो मामा फ्रैंकी की जो दुकान है, सामने से हमने ये लिया है चिकन रोल, और अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि कैसा है। और अभी हम गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब क्योंकि ये बिल्कुल दोपहर का टाइम हो रहा है, और क्यों शाम को तो हमको दिल्ली के लिए वापस निकलना है, तो हम बस अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ और जा सकते हैं, है ना। तो ये सदर बाजार मार्केट थी। कल रात को भी हम यहाँ पे आए थे, बट रात को अलग वाइब थी, दिन के टाइम अलग वाइब है, बट गर्मी बहुत है तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूम पाए इधर। बट हमने अपना ये पैक करवा लिया और इसको गाड़ी में ही आराम से बैठ के खाएंगे। तो ये फ्रैंकी अब ट्राई करते हैं पहले, है तो पहले तुम ट्राई करो और खा के बताओ कैसा है। बिल्कुल साफ गर्मी लग रही है, गर्मी में गरम खाने का मजा लेते हैं। हाँ, चीयर्स। चीयर्स, खा के बताओ। आराम से वाइट पहना तुमने। कैसा है? बढ़िया, मतलब यहीं से देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, फीलिंग इतनी फाड़। दिखा दो गाइस को, दिखा दो। देखो एकदम भर भर के है इसमें, सॉसेस चिकन और अनियन वनियन डाल के। और इसका जो कवर है ना, वो रोटी जैसा जो होता है, वो भी बड़ा क्रिस्पी सा है ना। ये ना टिपिकल काठी रोल जैसा है। मैं खा के बताती हूँ आपको। रुक जा, कागज मत खाइए, कागज का स्वाद भी आ जाएगा। सॉसी है, बहुत ज़्यादा सॉसी है। तो मैं बताती हूँ, गुड, टेस्टी है, चटपटा है, टैंगी सा है ना। टैंगी है, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, टैंगी है, एकदम खट्टा खट्टा, बढ़िया, अच्छा है, गुड। तो फिर ठीक है, अब इसको खाते हैं और फटाफट हम निकलते हैं किसकी तरफ? किनारे मार्केट और आगरा फोर्ट। हाँ, तो पहले आगरा फोर्ट देखेंगे क्योंकि मार्केट अभी दोपहर में तो नहीं घूम सकते, आगरा फोर्ट भी नहीं घूम सकते, बट हम मैनेज कर लेंगे। अब इतनी दूर आए हैं तो देख के तो जाएंगे ही। तो आगरा फोर्ट जा रहे हैं अब हम। गाइस हम रेड फोर्ट, आगरा रेड फोर्ट आ गए हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हिस्टोरिकल लाइफ यहाँ पे थी। ये बड़ी क्रेज़ी चीज़ है, ये देखो, आप अगर
आपको ये दिख रहा है कि ये ताजमहल पीछे से है और मैं ना अभी बहुत पीछे खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं। ये आगरा फोर्ट है ना, तो मैं इसके यहाँ पे खड़ा हूँ, ओवरलुक कर रहे हैं इसको, ताजमहल को। ये देखो आप, दूर खड़ा हूँ मैं, तो ये कितना बड़ा दिख रहा है ताजमहल। और जैसे जैसे पास जाएंगे पास आएंगे तो ये कितना छोटा हो गया भाई। ये देखो, पास आने से तो बड़ा होना चाहिए ना। ये देखो, ये वही ओपनिंग है, बट इसमें से जब मैं देख रहा हूँ तो ये छोटा दिख रहा है। कितना छोटा दिख रहा है, और जब दूर से देख रहे तो कितना बड़ा दिख रहा है। हाँ, बोलना इसमें कितना अच्छा बना। रेलिंग के बाहर की स्पेस है, वो गिर जाए तो बच जाए। हाँ, वाओ, ये देखो यार। Most refreshing water. स्प्रिंग वाटर। तो गाइस, ये है गोपाल दास पेठे वाला, और ये भी बहुत ओल्ड शॉप है, 100 इयर्स पुरानी शॉप है। मतलब 100 इयर्स से ऐसी नहीं लिखती थी, बट इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो बहुत ही इसका अच्छा नाम है यहाँ पर आगरा में। और तो हमने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यहाँ से पेठे लिए हैं, चॉकलेट पेठा और पान पेठे लिए, तो आई होप दे विल लाइक इट। गोपाल दास से हमने पेठे पैक करवा लिए घर के लिए, और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और ऑन द वे है। और इसी के साथ हमारी जो एक शॉर्ट ट्रिप थी, वृंदावन मथुरा आगरा वाली जो ट्रिप थी, आगरा ट्रिप जो थी, वो हमारी यहीं पे हम एंड होती है। और बस अब जा रहे हैं दिल्ली के लिए। हमें 4 घंटे लग जाएंगे, और आई थिंक अब घर पहुँचते पहुँचते हमें रात तो हो ही जाएगी, 10 बज जाएंगे। तो बस यहाँ पे अंकित गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और बस अब चलते हैं। बहुत थक गए क्योंकि हम सुबह के उठे हुए थे, हम 6 बजे उठ गए, 6 से भी पहले उठ गए थे। और ताजमहल देखा, फिर लोकल कुछ चीज़ें खाई, एक कैफ़े में बैठे और घूमते रहे, मतलब गर्मी में वैसे तो। और बहुत ज़्यादा शक्ल से लग रहा होगा कि कितने टायर्ड है। मेकअप तो मेरा बिल्कुल ऐसे वो हो गया, बिल्कुल मेल्ट हो गया है। और बस अब घर पहुंचते हैं फटाफट। घर जाके बढ़िया सा ठंडे पानी का मुझे शाल लेना है और सोना है, रेस्ट करना है अपने बेड पे। तुम्हें भी यही करना होगा। हाँ यार, मेरे को तो अभी वैसे रास्ते में मुझे खाना है, क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत। तो कुछ खाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद घर जाके मतलब नहा धो के फ्रेश हो के रेस्ट कर, फिर हाँ। अपना बिस्तर में घुस जाना, ठंडा ठंडा एसी चला के बस, और घोड़े बेच के सो जाओ, है ना। मेरे को भी यही करना है, सेम टू सेम। तो गाइस, हम अब उतर चुके हैं, और ये भी बताओ उतर चुके हैं। हाँ, मतलब अब हमने ना पिट स्टॉप लिया है, और 1.5 घंटा बाकी है वैसे दिल्ली पहुंचने में, पर हम अब रुके हैं। और यहाँ पे कहाँ पे रुके हैं? जेवर के बाद वाले उस पे फैसिलिटीज। अच्छा, तो हाँ, तो अभी हमने यहाँ पे ना एक ब्रेक लिया है, और अब यहाँ पे हम कुछ खाएंगे
और कुछ पियेंगे। मतलब मैं चाय पीना चाहती हूँ, सुबह से चाय नहीं पी। तुम्हें पीनी है चाय? देखते हैं। तुम तो पी लो, तुम्हें गाड़ी चलानी है। मैं तो ये दिखा ना। और बड़ी मुश्किल से मैं ना अपनी भी नींद कंट्रोल कर रही हूँ। नींद तो आ रही थी बीच में मुझे, पर सो नहीं सकती ना। चलो मैं आपको फिर सो ही गए। मैं आपको ना यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा और क्यूट सा सेटअप है। ये देखो गाइस, ये रहा वो पिट स्टॉप। हाँ, मैंने कहा है मिक्स वेज पराठा, साथ मेरी फेवरेट कुल्हड़ चाय, और यहाँ पे अंकित ने ऑर्डर करा है अपना बर्गर किंग से बर्गर और चिकन। ये मेरा देसी खाना है और ये विदेशी पति। बट लगती तो तू है विदेशी, मैं थोड़ा ना लगता हूँ। पर हूँ मैं देसी। तो गाइस इसी के साथ हम अपना ये जो व्लॉग है, आगरा व्लॉग है, ये एंड करते हैं और बस खा पी के हम निकलेंगे अपनी घर की ओर। And I hope you like this video, and if you do, then like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next vlog. Till then, take care. Bye.